नमस्कार मित्रों, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थितियां बहुत कमजोर हो गई हैं, कारोबार में लगातार घाटा चल रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं परिवार में, बार बार कोई समस्या परेशान करती है, मृत्यु तुल्य कष्ट या ऐसी असाध्य बीमारियां घेर ली हैं आपको, शनि की 7.5 आपकी राशि पे चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बहुत ज्यादा ही परेशानी के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो क्या करें? बहुत आसान है, भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो होने वाला है, मतलब जन्म कुंडली में जो होने वाली भविष्य की घटनाएं हैं, जो ग्रहों के फल हैं, वह भी बदल सकते हैं भगवान शिव। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई दोष है या वर्तमान में आपको ये सब परेशानियां दिखाई दे रही हैं, अर्थ की हो, स्वास्थ्य की हो, परिवार की हो, बीमारियों की हो, इन समस्त बाधाओं से निराकरण करने के लिए भगवान शिव का जल से, दूध से, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शिव की उपासना करें। इन सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। हाँ, इतना जरूर है कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, लगातार कुछ दिन। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप एक दिन शिव जी को अभिषेक करेंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, अनवरत कुछ दिन करेंगे, कम से कम 21 दिन, 41 दिन, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, शिव की कृपा से आत्मशक्ति की वृद्धि होती है, आत्मबल बढ़ता है। शिवलिंग की पूजा करने से कहीं न कहीं आयुर्दाय की वृद्धि होती। क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ की रेखाएं हैं, जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो कई तरह की बुरी रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं। कभी स्वास्थ्य की रेखा बन जाती है, कभी हमारे हाथ में जो है रोग की रेखा बन जाती है, कभी कभी जो हमारे हाथों में जो है मंगल के पर्वत पे क्रॉस बन जाता है, या यूं कहें कि सूर्य रेखा नहीं बन पाती है, सूर्य भाग्य रेखा की काटती हुई कोई रेखा बन जाती है। तो ये सभी जो बुरी रेखाएं जो हमारे जीवन के मार्ग को अवरोध करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, इन सभी पीड़ाओं से मुक्ति के लिए अगर हम शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, उनका स्नान कराते हैं, तो ये रेखाएं बदल जाती हैं। हथेली की रेखाएं बदल देते हैं भगवान भोलेनाथ। तो शिवलिंग की उपासना करें, शिवलिंग को जल से, दूध से स्नान कराएं, तो निश्चित रूप से आपके हाथ की रेखाएं बढ़ेंगी, अच्छी रेखाएं मजबूत हैं, भाग्य रेखा प्रबल होगी, जिसका लाभ भविष्य में आपको जरूर मिलेगा। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को पूजन में जरूर समर्पित करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो आप शनिवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को जरूर समर्पित करें। इसका परिणाम ये होगा कि आपके पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध जो है वो सत्कर्म का, पुण्य का उदय हो जाएगा। जब पाप नष्ट होते हैं तो निश्चित रूप से दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है। और इसका एक परिणाम और होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव रहेगा। भगवान शिव की पूजा से आपके घर में किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की पीड़ा की मुक्ति मिलती है, अगर भगवान शिव की उपासना ठीक ढंग से की जाए। अचानक अगर कोई परेशानी आ रही है तो भी ये रुद्राक्ष के दाने आपकी सहायता कर सकते हैं। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो आप रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को समर्पित करके उसको पहने, निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव पंचाक्षर मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो 5 अक्षर हैं, नमः और शिवाय, नमः जो है पल्लव कहा जाता है, मंत्र का वस्त्र कहा जाता है। ओम यहाँ पे प्रणव स्वरूप है, बिना ओम लगाए कोई भी मंत्र सिरहीन कहा जाता है, कोई भी मंत्र प्रभावी नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले 2 स्तोत्र और हैं। वो कौन से हैं? रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पाठ करने वाला व्यक्ति कभी विपन्न नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि यही पाठ करके रावण ने सोने की लंका बनाई थी। भगवान शिव की ही कृपा से उसके धन धान्य संपन्नता थी। तो इसलिए आप जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके भी गृह में कभी धन धान्य की कमी
नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्त्रोत है वो शिव महिम्न स्त्रोत है, भगवान शिव की महिमा के बारे में गाया गया है। तो 3 बातें आप नोट करने। सबसे आसान मेरा मानना है ओम नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर का मंत्र है, इसका जप जितनी आसानी से होता है उससे कई गुना आसानी से फलित भी हो जाता है। लेकिन इसका पुरस्कार 5 लाख का बनता है। आप संकल्प करके 11,000, 21,000, 1.25 लाख आप करें। निश्चित रूप से जिस कार्य को लक्ष्य करके, जिस विषय को संकल्प करके करेंगे उस संकल्प की सिद्धि जरूर होगी। जय भोलेनाथ।